क्या 2024 का पार्लिमानी इलेक्शन भारत का आखिरी इलेक्शन होगा? क्या ये बात सही है कि इस इलेक्शन के बाद भारत का संविधान बदल दिया जाएगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आखिर मुसलमानों के वजूद को लेकर के चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं? 2024 के इलेक्शन में ऐसी क्या खास बात है जिस पर हर भारतीय की नज़र होनी चाहिए? इस तरह के कई अहम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका मेज़बान शफीक फैज़ी, और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मेल। ये बात ठीक है कि पार्लिमानी इलेक्शन 2024 को लेकर अपोजिशन जमातों की तरफ से कुछ अहम और बड़ी बातें कही जा रही हैं। खासकर मुसलमानों के दरमियान इस इलेक्शन को लेकर काफ़ी खौफ का माहौल है। मुस्लिम दानिश्वरों का मानना है कि बीजेपी एनडीए ग्रुप इस इलेक्शन को हिंदुत्व के उदय के तौर पर देख रहा है। बीजेपी के बहुत सारे नेता ना सिर्फ ये मान चुके हैं कि 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद भारत का लोकतांत्रिक ढांचा खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, बल्कि अपनी सभाओं में इसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। हालांकि पीएम मोदी आइन के बदलने की बात से इनकार कर चुके हैं। ये और बात है कि पीएम मोदी ने जिस अंदाज में आइन न बदलने की बात कही है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान कम, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान ज्यादा लगता है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब अंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। अगर ये बात सही है कि हिंदू राष्ट्र बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, तो फिर बीजेपी के नेता खुलेआम संविधान चेंज करने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि 56 इंच वाले पीएम नरेंद्र मोदी इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? क्या इस तरह संविधान बदलने की बात करना मुल्क से गद्दारी नहीं है? तसव्वुर कीजिए कि यही बात अगर अपोजिशन के किसी नेता या फर्ज कीजिए कि किसी मुसलमान ने कही होती तो क्या होता? आप समझ सकते हैं कि अब तक योगी जी के बुलडोजर उस मुसलमान के घर की ईंट से ईंट बजा चुके होते। साबिक राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब की यह वीडियो खूब वायरल हो रही है, उम्मीद है कि आपने भी देखी होगी, जिसमें जनाब मोहम्मद अदीब साहब ने मुसलमानों के हालात पर अपनी राय रखते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनके अलावा भी बहुत से सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन को मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम करार दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी लीडर या मजहबी सरबराह ने ऐसा कोई लाएअमल पेश नहीं किया जिस पर अमल करके मुसलमानों के सियासी वजूद को बचाया जा सके। ये वीडियो अपने आप में वाहिद ऐसी वीडियो होगी जिसमें मैंने मुसलमानों के लिए एक ऐसा एजेंडा पेश करने की कोशिश की है जिस पर अमल करके मुसलमान न सिर्फ मुल्क के जमहूरी निज़ाम को बचा सकते हैं बल्कि मुल्क की सियासत में मुसलमानों का वक़ार भी बहाल कर सकते हैं। ये बात भी ठीक है कि मुल्क के हालात पिछले कई सालों से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ख़ासकर मुसलमानों के जानो माल को लाहिक ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इस दरमियान उम्मीद की जा रही थी कि मुल्क में बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई और करप्शन 2024 इलेक्शन का बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ बरसों की तरह ये इलेक्शन भी हिंदू मुस्लिम के दरमियान पोलराइजेशन की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्क की कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करना चाहती। साथ ही इंडिया अलायंस में मुस्लिम लीडरशिप को शामिल नहीं किया जाना ये वाज़े करता है कि अपोजिशन की नीयत मुसलमानों के ताल्लुक से ठीक नहीं है। परेशानी की बात यह है कि अपोजिशन जमातें मुसलमानों के तय खामोश हैं,
जबकि बीजेपी का पूरा वजूद ही मुस्लिम दुश्मनी पर डिपेंड करता है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे में मुसलमान करे तो करे क्या। इस सिलसिले में कुछ दानिश्वरों का मानना है कि मुसलमान ना चाहते हुए भी इंडिया अलायंस का साथ दें ताकि बीजेपी को रोका जा सके, जबकि दूसरा रास्ता ये है कि इलाकाई पार्टियों में बंटकर अपना वजूद ख़त्म कर लिया जाए। सियासी माहिरीन की बात कहने और सुनने में भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक कदम हो सकता है। इलाकाई पार्टियों में तकसीम होने की बात तो हर लिहाज से गलत है, लेकिन इंडिया अलायंस को मुकम्मल हिमायत देना भी किसी खुदकुशी से कम नहीं। इंडिया अलायंस को मुकम्मल हिमायत देना इसलिए भी ख़तरनाक होगा क्योंकि बीजेपी को हरा पाना इंडिया अलायंस के बस की बात नहीं है, जिसका मुजाहरा 2024, 2017, 2019 और 2022 के यूपी इलेक्शन में आप देख चुके हैं। इसलिए बीजेपी को हराने के नाम पर इंडिया अलायंस को मुकम्मल हिमायत करना लगातार 5वीं बार खुद को धोखा देने जैसा ही होगा। अब फिर वही सवाल पैदा होगा कि तो मुसलमान करे क्या। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ना तो इलाकाई पार्टियों में मुंतशिर होने की ज़रूरत है और ना ही पैनिक होकर इंडिया अलायंस को मुकम्मल हिमायत की ज़रूरत, बल्कि इसमें थोड़ी तब्दीली कर ली जाए तो इसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। पहले तो इंडिया अलायंस में MIM, AIUDF, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और पीस पार्टी को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसलिए अब जो करना है वो इंसाफ पसंद और मुस्लिम आवाम को ही करना है। 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में मुसलमानों को दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जहां जहां मुस्लिम लीडरशिप उम्मीदवार दे रही है, वहां हार जीत की परवाह किए बगैर MIM, AIUDF, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और पीस पार्टी में से किसी एक को वोट करना चाहिए। बाकी जिन सीटों पर मुस्लिम लीडरशिप का कैंडिडेट नहीं है, वहां चूंकि कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा करने में न सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप को उभरने का मौका मिलेगा, बल्कि अगर मुस्लिम लीडरशिप के वोट शेयर की बुनियाद पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हार मिलती है तो आइंदा इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों से इत्तेहाद के लिए मजबूर भी किया जा सकेगा। आज फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।